हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव है। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। और ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। सभी के साथ ये बातें चीज़ें रेजोनेट नहीं करेगी। जो आपके साथ रेजोनेट मैच नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, जो कर रही है उसको क्लेम कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। एक कार्ड आ चुका है, बेस चक्रा का आया है। चलो 3 कार्ड्स ऑटोमेटिक आ गए हैं अपने तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक से आया है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। फर्स्ट कार्ड बेस चक्रा का आया था, ठीक है। मेमोरी ऑफ लव, डेस्टिनी, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 6, इमोशनल विथड्रॉन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मटेरियल हार्वेस्ट, विजडम, नंबर 5, नंबर 9, 9 यहाँ पर 2 बार है, नंबर 6 एंड यहाँ पर है पार्टनरशिप एंड अलायंस, नंबर 3। ओके, साइन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। डेस्टिनी की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो इससे हम सारी ही एनर्जीज को लेंगे, जैसे कि लीब्रा, जमना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी आ जाते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। रेस्ट मैंने आपको साइन बता दिए हैं, ठीक है। साइन यहाँ पर सारे ही हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड। बेस चक्रा यहाँ पर क्यों है? बेस चक्रा को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, और ये मेजर अरकाना का एनर्जी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर टावर है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, मेजर अरकाना। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर का बेस चक्रा, रूट चक्रा ब्लॉक है, तो जहाँ से उनको डिसीजन लेना है, स्टैंड लेना है, कॉन्फिडेंट में आना है, वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। समटाइम ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, समटाइम्स ये चीज़ों को देखकर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो ऑल ऑफ सडन हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके स्टैंड नहीं लेने की वजह से हुआ है, इनके धोखा देने की वजह से हुआ है, लोअर वाइब्रेशन में चले जाने की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है। कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर रिलीजियस, कास्ट, फैमिली इश्यूज़ है, जहाँ पर ये पर्सन को क्या करना था, बैलेंस करना था दोनों सिचुएशन को अपने अपने हिसाब से। लेकिन इन्होंने क्या किया, आपके पार्टनर ने बैलेंस नहीं करने के बजाय इन्होंने सिचुएशन को ही छोड़ दिया, बिकॉज हिम्मत की कमी, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे थे, स्टैंड लूँ या ना लूँ, हिम्मत की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है।
ठीक है। तो जब इस पर्सन का अभी यहाँ पे टेम्परेंस आया है, इसका मतलब ये है कि इस पर्सन का जो रूट चक्र है, जिसके वजह से ये अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो चक्र इनका क्या होगा, हील्ड होगा। टेम्परेंस यहाँ पर हील कर रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि उनके जो ब्लॉकेजेस है वो हील होंगे। और जब हील होंगे तो क्या होगा, इनके मन में जो गलत सलत बातें आती है ना, ये बहुत नेगेटिव जब हो जाते हैं रिश्ते को लेकर, या नेगेटिव बातों के ऊपर ज़्यादा इनका ध्यान चला जाता है, ज़्यादा इनका फोकस चला जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगा। ये इनका बैलेंस होगा जब रूट चक्रा, तो ये पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, अच्छी चीज़ों को भी देखेंगे और बीच के रास्ते को निकालने की कोशिश करेंगे। मेमोरी ऑफ लव क्यों है? मेमोरी ऑफ लव को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर मुझे एक क्लियर मैसेज मिल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, उनके दिमाग में, उनके थॉट्स में, कि आप पुरानी बातों को याद करते हो या नहीं करते हो, आप उनको मिस करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप उनको मिस करते हो सकता है कि आप उनको मिस नहीं करते हो, लेकिन इस पर्सन को पुरानी बातें बहुत याद आ रही है, ठीक है। पुराने दिन बहुत ज़्यादा इनको याद आ रहे हैं, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनको मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो अच्छा वक्त, जो अच्छा मोमेंट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, बिताया है, वो आपको याद आते हैं या नहीं आते हैं, या उन्होंने जो आपके साथ बुरा किया है, या सिर्फ आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड भी है कि पता नहीं आपके दिल में उनको लेकर किस तरह की भावनाएं और किस तरह की धारणाएं हैं। यहाँ पे डेस्टिनी की एनर्जी क्यों है? क्या है डेस्टिनी में? डेस्टिनी में है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। डेस्टिनी आप लोगों को मिलाएगी, आप लोग एक होंगे, लेकिन आप लोग तब एक होंगे जब आपके अंदर से सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होगी, इमोशंस आपने ख़त्म कर दिया होगा, प्रैक्टिकल हो गए होंगे, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए। जेन्युइनली आप उनके बारे में जब आपने सोचना बंद कर दिया होगा ना, तब आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। डेस्टिनी ने यही प्लान किया है। डेस्टिनी कहीं ना कहीं चाहती है कि आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर किसी भी रूप से, किसी भी तरह से आपके अंदर कोडिपेंडेंसी बची है तो उसको आप निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में यूनियन ज़रूर होगा। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, और डेस्टिनी को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये पर्सन वापस आपके टूवर्ड्स आता हुआ दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें तब होंगी जब आपके अंदर इनको लेकर ना सारे इमोशंस ख़त्म हो चुके होंगे। ये एक साइन होगा जब आपको ऐसा फील होगा, आप खुद ऐसा फील करोगे, यार अब मुझे इतनी याद नहीं आती है, या याद आती है तो मुझे रोना नहीं आता है। मतलब ठीक है, जो हुआ आप उसको हील कर चुके होगे, आपके अंदर के पेन ख़त्म हो चुका होगा, तब उस वक्त आप लोगों का मिलना होगा, उस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस रिटर्न आएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप। ऐसा नहीं कि आपको ये चीज़ें फिर जानबूझकर करनी है, हाँ पॉजिटिव वे में आप कर सकते हो। इमोशनल विड्रॉन की एनर्जी क्यों है? इमोशनली विड्रॉन है, यहाँ पे आया है एम्प्रेस की एनर्जी। तो हो सकता है कि गाइस आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है, वो किसी फीमेल की वजह से हुआ है। या तो मदर हो सकती है, या हस्बैंड वाइफ, उनकी वाइफ हो सकती है, या उनकी मदर हो सकती है, ठीक है। उनकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है। देखो, अगर कोई फीमेल इन्वॉल्व है, आपको पता है ना, आपके पार्टनर के लाइफ में किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है, अब ये सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, फीमेल एनर्जी, ये आपसे दूर होना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको ना चाहते हुए भी आपसे दूर होना पड़ा। लेकिन वो आपसे दूर होकर खुश नहीं है, अंदर ही अंदर ये इमोशनली विड्रॉन फील करते हैं, आपको मिस करते हैं। और एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर आया है दी हर्मिट की एनर्जी। आपके बिना एक अधूरापन वो महसूस कर रहे हैं, उनको वो प्यार नहीं मिल रहा है, जो केयर, जो प्यार आपसे मिलता है ना, वो प्यार यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक हर्मिट की एनर्जी में है, जहाँ पर ये सबसे डिटैच्ड होकर
रह रहे हैं। डिसीजन इन्होंने तो ले लिया है फैमिली के लिए या जो भी इनकी मदर है, सिस्टर है, उनकी वजह से, बट वो वहाँ से डिटैच्ड है, ठीक है, वो वहाँ पर खुश नहीं है और इसी वजह से इमोशनली कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फैमिली से उनसे डिटैच कर लिया है, ठीक है। होता ना कि हम कहते कि चलो ठीक है तुम ही खुश रहो, और बस अपना मन मार के आपके पार्टनर रह रहे हैं और आपके बिना एक अकेलापन तो है इस पर्सन की लाइफ में। हो सकता है कि आप उनकी वाइफ हो सकती है, आप उनके हस्बैंड हो सकते हैं, आप उनकी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं जिन्होंने उनसे अनकंडीशनल प्यार किया हो, बेहद केयर आपसे मिला है और अभी वो केयर नहीं मिल रहा है उनको। रिलेशनशिप अलायंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है स्टार की एनर्जी। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि हो सकती है। देखो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर ये पर्सन जो है ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नहीं फ्यूचर हम दोनों का जो है वो ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। बट उसके लिए ये पर्सन ना यहाँ पे प्लान करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके मन में ये बात आई कि हाँ हम लोगों को मिलना है और एक्शन लिया। ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए प्लान करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये आपको ऑफ़र क्या करे, अब ये आपको क्या ऑफ़र करे जिससे कि आप दोनों के बीच की जो दूरी बनी है वो दूरी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बेसिकली आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं। एक स्टिलनेस की एनर्जी है, रुकी हुई एनर्जी है, आगे तो बढ़ना है लेकिन उससे पहले की जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट की एनर्जी। देखो आपके पार्टनर ने चीज़ों को यूनिवर्स के आगे हैंडओवर कर दिया है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से वो शक्ति भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिसीजन ले पाए या वो एक्सप्रेस कर पाए, वो स्टैंड ले पाए, वो आगे बढ़ पाए, ठीक है। क्योंकि इनके ब्लॉकेजेस तो जो बेस चक्रा में आए थे, रूट चक्रा में आए थे, वो रिमूव हो रहे हैं, वो बैलेंस हो रहे हैं। तो अब ये पर्सन क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का हो सकता है कि सहारा ले रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ यूनिवर्स के सामने कि ये मुझसे गलती हुई है, मुझे वो सब चीज़ें ठीक करनी है, उसके लिए मुझे शक्ति दो। ऐसी वाली कुछ वाइब्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की तरफ। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आई है बॉटम ऑफ द डेक से। तो डेफिनेटली ये पर्सन के मन में आपको लेकर प्यार, इमोशंस है और जिसको बोलने की हिम्मत इस वक्त नहीं है, और जो हिम्मत वो यूनिवर्स से मांग रहे हैं। मटेरियल हार्वेस्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। विजडम, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर दी वर्ल्ड की एनर्जी। ओवरऑल मैं इन कार्ड्स को देखकर बोलूँ तो देखो इनको थोड़ा फैमिली का डर है, ठीक है, ये डरते हैं। आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उस चीज़ से इनको थोड़ा डर तो लगता है कि उनका मन चाहता है आपके पास आना, लेकिन जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में उससे ये पर्सन डरते हैं कहीं ये आए आपके लाइफ में और फिर से ये आपका साथ ना दे पाए तो, फिर से ये आपको सपोर्ट ना कर पाए तो क्या होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ना आपके पार्टनर को एक बात तो समझ में आई है कि जो मटेरियलिस्टिक खुशियाँ होती हैं, ठीक है, जो शोहरत होती है वो सब कुछ नहीं होता है। सच्चा प्यार यहाँ पर मैटर करता है। अगर प्यार आपके साथ में है तो आप लाइफ में आपके पास बहुत सी चीज़ें नहीं भी है ना तो आप उसको एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस वक्त उनकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी इनका दिल टूटा हुआ है, फिर भी वो अकेलापन महसूस करते हैं, फिर भी उनकी लाइफ में एक खालीपन है जो कि उनको परेशान करती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सच्चे दिल से उनसे कनेक्ट हुआ हो या फिर वो इंसान आप मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके पार्टनर की खुशियाँ चाहता हो, ठीक है। जो भी इनकी लाइफ में है वो किसी ना किसी चाहत से है, उनको किसी ना किसी चीज़ की चाहत है कि ये इंसान फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा या इससे मेरे को ये सपोर्ट मिल जाएगा, वो सपोर्ट मिल जाएगा। हो सकता है कि फैमिली की भी सोच कुछ हद तक हो सकता है कि ऐसी हो, ठीक है।
लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट यहाँ पर यूनियन के चांसेस मैं ज़्यादा देख पा रही है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा, ऐसा टाइम आने वाला है आप दोनों के बीच में जहाँ पर आप लोग मिलोगे, रीयूनियन होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली एक दूरी आ गई है, वो दूरियां जो है वो ख़त्म होगी और करीबी आप दोनों के बीच में बढ़ेगी। एक अच्छा टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, मिलोगे, सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत आप लोग करने वाले हो सकता है कि कुछ लोग एक नई शुरुआत एज ए फ्रेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक दोस्ती से हो सकता है कि आप लोगों की एक नई शुरुआत हो। तो यहाँ पर ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है, वर्ल्ड की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से आई है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, आप लोग मिलने वाले हो, रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। ओके, देख लेते हैं उनके एक्शंस कब तक हो पाएंगे, कब तक वो आपके टूवर्ड्स आएंगे। फूल, तो ये जो कार्ड है ये अनएक्सपेक्टेड यूनियन को बता रहा है। यूनियन तो बता रहा है, बिगनिंग तो बता रहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बता रहा है, कभी भी हो सकता है, एनी टाइम हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि जब आप इनके बारे में नहीं सोच रहे होंगे, ठीक है, जब आप एक नई शुरुआत अपनी लाइफ की कर रहे होंगे या डिसीजन लिया होगा, मे बी उस वक्त इस पर्सन की तरफ से अप्रोच हो, उस वक्त ये पर्सन आपके लाइफ में आए। 5 ऑफ कप्स, डेविल, मे बी 15 दिन में, 15 डेज और 1 मंथ में, ठीक है, और 2 डेज और 2 वीक्स, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बता पाऊँगी, पर्सनल रीडिंग नहीं है कि एग्जैक्टली आपको मैं मंथ और डेट बताऊँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्स 15 डेज कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड जो फूल की एनर्जी निकल कर आई है, उसके नीचे ही 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी निकल कर आई है। मैंने बोला ना कि जब चीज़ें लगेंगी पूरी तरह से ख़त्म, लगेंगी नहीं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होंगी आपके अंदर भी, उस वक्त यहाँ पर नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। उस वक्त आप दोनों के बीच में नई शुरुआत होगी, आप लोग मिलोगे, यूनियन होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए टाइम बिल्कुल मैच नहीं करेगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। एंड कुछ लोगों के लिए विद इन 15 डेज, विद इन मंथ मैं बोलूँगी, ठीक है, विद इन मंथ हो सकता है कि आप लोगों का यहाँ पर यूनियन हो। तो ये होंगे उनके एक्शंस, और देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस जो वो आपसे कहना चाहते हैं। मैसेजेस भी ना मैं आज खुद नहीं निकालूंगी, जो भी शफल करके आएंगे मैं वही लूंगी, ठीक है। चलो आ गया। आई सी यू एज माई सोलमेट, तो ये पर्सन आपको अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो ये पर्सन आपकी वजह से हो सकता है कि सो ना पाते हो। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, ये अब भगवान से ये दुआ करते, मैंने आपको बोला ये चीज़ मैंने आपको कही ना कि ये पर्सन दुआ कर रहे हैं, ठीक है, दुआ मांगते हैं, दुआ कर रहे हैं कि अब वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। पहले वो नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में, हो सकता है कि पहले ये पीछा छुड़ाना चाह रहे थे आपसे, लेकिन अभी ये यूनिवर्स से उल्टा प्रे कर रहे हैं कि अब वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। और क्या मैसेज है यूनिवर्स प्लीज दें। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, तो कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ईगो प्रॉब्लम है, जिस वजह से हो सकता है कि ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, मिस करते हैं, फीलिंग्स बरकरार हैं, लेकिन कुछ ऐसा बोल कर गए हैं जिसको अपने वर्ड्स में वो फंस गए हैं और ईगो के वजह से नहीं आ पा रहे हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, तो इन्होंने सोचा था ये आपको टेक्स्ट करेंगे, लेकिन फिर ये इन्होंने आपको टेक्स्ट नहीं किया, मैसेज नहीं किया। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं।
आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की बट ये आपको भूल नहीं पाए। वन लास्ट मैसेज, वन लास्ट मैसेज। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जिससे इन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, इन्हें आपकी याद दिलाती है। ठीक है, तो ये उनकी कुछ मैसेजेस है, ये उनकी करंट फीलिंग्स है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपसे रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।